लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो कक्षा 12 का संस्कृत विषय का पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। इस प्रकार का पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि संस्कृत विषय का है। आप सब लोगों को मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर होगा। निर्देश आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से दिए जाएंगे। सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति और प्रश्नानाम सम्मुखी अंक प्रदत्ता और सर्वेशा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत ने लिखियन, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे के इन सब क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उचित विकल्प चार्ट कर लिखना। पहला क्वेश्चन, हरिहरो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हरिहरो में कौन सा समास होगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका द्वंद्व समास आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा समास होगा इसमें? द्वंद्व समास। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तत्पुरुष समासस् उदाहरणम अस्ति। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? देखो यहाँ से आपको लिख देना राजपुरुषा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पंचगंगनम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंचगंगनम में कौन सा समास होगा? आप सब लोगों को पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका द्विगु समास आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रीषा पदे संधि अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीषा में कौन सी संधि होगी आप सब लोगों को पता करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो होगी ना दीर्घ स्वर संधि होगी, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। A to Z आपका जो पेपर आएगा ना परीक्षाओं में, बिल्कुल इसी प्रकार से बनकर आएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हिमालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिम धन आलय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन से नंबर का? ग नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आदेय प्लस एव इतत्र संधि युक्तम अस्ति। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क नंबर का आ जाएगा, अदयेव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा, गच्छन पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गच्छन में आपका शरद प्रत्यय होगा और पठितवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पठितवान में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वतु प्रत्यय होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाला टाप भवती। देखो बाल और टाप मिलके क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा। अहम आदेय गच्छामि इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अव्यय क्या होगा? तो देखो इसमें आपका अदेय अव्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोलाहलम माँ कुरु इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो होगा ना, माँ जो होगा ना, ये अव्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन, त्वा कुत्र गम्यते इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें आपको यहाँ से कुत्र लिख देना है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब आगे यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लो, जिसमें कि आपको आम ना दिए गए हैं। तो आप सब लोग आम ना को देख लो और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लेना। पहला क्वेश्चन, गंभीरेण स्वर्णेन इतत्र स्वर्ण विशेष्यम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको आपको कर लेना आम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मुमूर्षा जना इतत्र मुमूर्ष विशेषणम पदम नास्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसको आपको ना कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन,
कपटी सन्यासीन इतत्र सन्यासीन विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना तीसरे नंबर का, ये वाला आपका हो जाएगा ना, ठीक है ना, इसको आपको ना करना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द्रेश द्रोहिणी गुणचरा इतत्र गुणचरे विशेषणम पदम अस्ति। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ना हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, इसे आपको आम करना है, ठीक है ना, इसको आपको आम करना है। विशेष पद इतत्र सन्यासी ने विशेष्यम पदम, तो देखो यहाँ से आपको ये कर लेना, ठीक है ना। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। देखो आपको मैं पूरा मिलान करवा दूँ, पहला वाला आपका आम है, ये वाला ना है, फिर तीसरा आपका आम है और चौथा वाला आपका ना है, ठीक है। और अब अगला नमा योगे चतुर्थी विभक्ति भवती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका आम हो जाएगा, इसे भी आपको आम करना होगा। संप्रदान कार के चतुर्थी विभक्ति ना भवती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, ये वाला आपका ना आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं जोड़ी का मिलान भी करवा देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, मुहूर्त मात्रम, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है क्षण मात्रम से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विमुच की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना। तो देखो परित्रज्य, कहाँ पर लिखा है परित्रज्य, ये लिखा है, ठीक है। बुधा की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा मूर्खा से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जीर्ण है, जीर्ण की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे करना है, अजीर्ण से, ठीक है ना। इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। सरवरी केन भाती, तो देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना चंद्रण से। और का गुणम वेत्ती, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जोड़ी का मिलान आपको हो जाएगा गुणी गुणम वेत्ती। और का निरंतम प्रप्लयति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है अल्पज्ञ से, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक पदेन उत्तरम लिखित पूछे गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग एक पद वाले उत्तरों को भी देख लो और अच्छे से इनको समझ भी लो। पहला क्वेश्चन, अपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो होगा ना आपका ये वाला लकार होगा, लंग लकार। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा भविष्यकाले लकार अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भविष्यकाल में आप सब लोगों को पता है लिट लकार होता है। और गच्छताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका आ जाएगा द्विवचनम। देखो यहाँ से आपको द्विवचनम लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, करेसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषास्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, करेसी में आपका कौन सा पुरुष होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना मध्यम पुरुषा, ठीक है ना। कौन सा पुरुष होगा, मध्यम पुरुषा, यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। प्रवश्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रवश्य में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, प्रा इसमें उपसर्ग होगा। सम उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सम उपसर्ग में कौन सा उदाहरण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर के क्वेश्चन के राइट आंसर आपको लिख देना है संस्करोति। क्या लिखोगे यहाँ से, संस्करोति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, संप्रेष्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सम और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना प्र, ठीक है ना, ये इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कंप्लीट कर लेना। जैसे कि ब्राह्मणा कीदृशा स्यु और द्वारिका, ये सभी के सभी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं, ठीक है ना। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लेना। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास में जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक वगैरह है ना, उनमें से आप लोग इनको देख लेना। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान भी करना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और दांडी का क्या है, देखो मनुस्मृति किसकी, जिसमें से कुछ याद है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। और परिणी में शायद देखो आपको मैं बता दूँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। और उसके अलावा देखो दंडी ने क्या लिखा था, परिणी ने दंडी का 10 कुमार चरित था शायद। इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है। और बाकी अब आगे देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लेना। महाभारत के लेखक का कथि पर्व संति, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो आगे आपका जो पेपर होगा ना परीक्षाओं में, इस प्रकार से आएगा। पूरा का पूरा पेपर में जो जो गद्यांश आपको दिए गए ना, आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लो। पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर, ठीक है।
और प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए और 19 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए। संस्कृत विषय का पेपर है, आप सब लोग इसको अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।